हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस पक्षी का अंडा दुनिया में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी मुर्गी, ऑप्शन सी चील और ऑप्शन डी हंस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तमिलनाडु एमपी के बाद अब केरल में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन, यहां 10 बच्चों की जान गई। राजस्थान में 2 की जान जाने के बाद ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 10 और राजस्थान में 2 बच्चों की जान जाने के बाद दोनों ही राज्यों में ये दवाइयां बैन कर दी गई हैं। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश और केरल ने भी कोल्ड्रिफ सिरप बेचने पर रोक लगा दी है। उधर राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप और उसे बनाने वाली कंपनी केसन्स फार्मा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कंपनी का प्लांट जयपुर में है। कोल्ड्रिफ दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य में इस दवा के थोक और रिटेल स्टॉक को भी सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की जान गई। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था और पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक एक करके 6 बच्चों की जान चली गई। एमपी स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया और इसकी मात्रा तय मात्रा से ज्यादा थी और इस कारण से यह सिरप विषैला हो गया था। 10वें बच्चे की जान गई। जहरीला सिरप एमपी में भी बैन। डिप्टी सीएम ने पहले कहा सिरप से मौतें नहीं, अब बोले जहां दिखे जब्त करो। छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से एक और बच्चे की जान चली गई। शनिवार को दोपहर में नागपुर में इलाज के दौरान बड़कोई निवासी 1.5 साल की योगिता ठाकरे की जान चली गई। वहीं जिले में पिछले 1 महीने के अंदर अब तक किडनी फेलियर से जान गंवाने वाले मासूमों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मासूम योगिता ठाकरे पिछले 10 दिनों से नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। उसे पेशाब न आने की समस्या, किडनी फेलियर के चलते पहले परायसिया अस्पताल लाया गया था, जहां से हालत गंभीर होने पर नागपुर रेफर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी सांसद पुलिस को चकमा देकर बरेली पहुंचे, बोले तौकीर रजा भाजपा एजेंट। संभल में बर्क के सामने खड़े हो गए इंस्पेक्टर। बरेली में बवाल के 8 दिन बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया गया। हालांकि आंवला से ये सांसद नीरज मौर्य पुलिस को चकमा देकर सर्किट हाउस पहुंच गए। इसका पता चलते ही पुलिस वाले पहुंच गए और उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं। उधर दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया। तीनों सांसद करीब 40 मिनट तक अड़े रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। इकरा हसन ने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है। कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, फिर आई लव मोहम्मद में गलत क्या है? लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके ही घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जब बरेली के लिए निकले तो इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक उनके सामने खड़े हो गए। काफी देर तक सांसद जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया। भारत रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। S-500 खरीदने पर भी विचार करेगा। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव। भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। नई डील इनके अलावा होगी। न्यूज एजेंसी PTI के सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय डील पर बातचीत हो सकती है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया था। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब का समझौता किया था। उस समय अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि सौदे को आगे बढ़ाने पर वह CAA-TSA कानून के तहत भारत पर पाबंदी लगा सकता है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम हैं। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे।
ऑर्डर के फाइनल स्टेज में छिपे शुल्क भी जोड़े जा रहे हैं। सरकार बोली ये गलत, जांच शुरू। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूले जाने की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा COD पर अतिरिक्त शुल्क लगाना एक तरह का डार्क पैटर्न है। इस साल प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है। जोशी के मुताबिक COD पर ज्यादा पैसे लेना डीप प्राइसिंग का उदाहरण है और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 डार्क पैटर्न्स में से एक है। जुलाई में जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतें सामने आई थी, जहां पर चेकआउट पर कैश हैंडलिंग फीस जोड़ी गई। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीज फायर पर राजी। कल विरोध के बाद आज पाकिस्तान भी सपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार हो गया है। हमास ने ऐलान किया कि वह ट्रंप के प्लान के बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। हमास ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट के पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। वहीं इजरायल ने कहा है कि वह ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है। ट्रंप चौथी बार फंडिंग बिल पास कराने में हुए फेल। अमेरिका में शटडाउन जारी, डेमोक्रेट्स समर्थन देने को राजी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चौथी बार फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। इस वजह से देश में लगातार चौथे दिन भी शटडाउन जारी रहा। संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के फंडिंग बिल को 54 वोट मिले, जबकि इसे 60 वोट की जरूरत थी। वोटिंग के बाद विपक्षी डेमोक्रेट्स सांसद हॉल छोड़कर चले गए। दरअसल डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि कोविड के समय दी गई टैक्स क्रेडिट हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिससे लाखों अमेरिकियों को सस्ता स्वास्थ्य बीमा मिल सके। जापान में तकाइची पहली महिला पीएम बनेंगी। देश में रानी के शासन के खिलाफ चीन विरोधी। एक ही सांसद से 2 बार शादी की। जापान को पहली बार महिला प्रधानमंत्री मिलने जा रही है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची को नया अध्यक्ष चुना है। जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही पीएम बनता है। ऐसे में लगभग तय है कि वह अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। तकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं। शिंजो जापान में सबसे लंबे समय तक पीएम रहे थे। उन्हें चीन विरोधी नेता माना जाता है। तकाइची देश में पुरुष राजा के शासन के समर्थक हैं। इसके साथ ही रानी के पद संभालने और शासन करने के खिलाफ हैं। उन्होंने 2004 में साथी सांसद ताकू यामामोटो से शादी की और जुलाई 2017 में राजनीतिक मतभेदों के चलते अलग हो गए। इसके बाद फिर 2021 में उन्होंने साथ आए और शादी की। पाकिस्तान का प्रस्ताव, अमेरिका बलूचिस्तान के पसनी में पोर्ट बनाए, इससे खनिजों तक पहुंच आसान होगी। ये चीन के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका से बलूचिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव शेयर किया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिकी निवेशक बलूचिस्तान के पसनी शहर में अरब सागर के किनारे एक नया पोर्ट डेवलप करके चलाएं। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार और खनिजों के लिए है। अमेरिका को यहाँ सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं होगी। पासनी ग्वादर पोर्ट चीन का बंदरगाह से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। ये बंदरगाह अमेरिका को पाकिस्तान को महत्वपूर्ण खनिजों जैसे तांबा और एंटीमनी तक आसान पहुँच देगा। बैंक छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे हैं ATMs की संख्या। डिजिटल पेमेंट और बढ़ती हुई लागत के चलते रणनीति बदली। अभी 1 लाख लोगों पर 15 ATM हैं। डिजिटल भुगतान के बढ़ते हुए इस्तेमाल और महानगरों व बड़े शहरों में ATM चलाने की बढ़ती हुई लागत के चलते बैंक रणनीति बदल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ATM का उपयोग घट रहा है और मेंटेनेंस महंगा हो गया है। ऐसे में छोटे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बैंक ATM बनाने पर जोर दे रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि शहरी ATM से आय लागत के मुकाबले कम है और 6 × 8 वर्ग फीट के ATM स्पेस का किराया 40,000 रुपए तक पहुंच जाता है।
मुंबई जैसे शहर में मासिक देखरेख खर्चा 1 लाख रुपए तक आता है। इसके अलावा मुफ्त निकासी की सीमा, इंटरचेंज फीस पर पाबंदी ने भी मार्जिन घटा दिया है। फिलहाल 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम हैं। इनमें 80% शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 67% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में एटीएम की संख्या 2022-23 में चरम पर 2,16,000 तक पहुंचने के बाद 2024-25 में घटकर 2,11,000 रह गई। इसके विपरीत बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें, केंद्र सरकार की एडवाइजरी। एमपी राजस्थान में कफ सिरप के सैंपल में जहरीला रसायन नहीं मिला। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करके शुक्रवार को कहा था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी और सर्दी की दवाइयां न दी जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGHS ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बड़े बच्चों को यदि कफ सिरप दिया जाए तो उनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, यानी कि जिस बच्चे को दवा दी जा रही है उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए, उसे उचित खुराक दी जाए, कम से कम समय के लिए दवा दी जाए और कई दवाइयों के साथ कफ सिरप नहीं दिया जाए। DGHS की डॉक्टर सुनीता शर्मा ने ये एडवाइजरी जारी की है। नीरव मोदी बोला, भारतीय जांच एजेंसियां टॉर्चर करेंगी। प्रत्यर्पण केस को फिर से ओपन करने के लिए लंदन की कोर्ट में याचिका लगाई। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने कहा कि अगर उसे भारत भेजा गया तो जांच एजेंसियां पूछताछ के दौरान टॉर्चर करेंगी। इसको लेकर उसने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण केस पर फिर से सुनवाई की मांग की है, जो कि 23 नवंबर को हो सकती है। हालांकि मामले से जुड़े हुए एक अधिकारी ने कहा कि हमने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभी उससे पूछताछ की जरूरत नहीं है। हमारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उसे सिर्फ मुकदमे का सामना करना है। अगर यूके की अदालत पूछेगी तो हम फिर से भरोसा दे सकते हैं कि भारत लाने पर उसे कोई पूछताछ नहीं होगी। हम पहले भी ऐसा भरोसा दे चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 जज बर्खास्त किए। एक रिश्वत लेने का दोषी, दूसरा जांच में जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 जजों को कदाचार और न्यायिक अधिकारियों के अनुरूप आचरण न करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। सतारा के एडिशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख की बर्खास्तगी का फैसला अनुशासन समिति की जांच के बाद दिया गया है। धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है, जबकि इरफान शेख NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जांच के दौरान जब्त ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए दोषी पाए गए। वहीं शेख के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका अभी भी लंबित है। चुनावी फेज को लेकर बीजेपी जेडीयू की राय अलग। दिलीप जायसवाल बोले, 2 फेज में हो। संजय झा ने कहा, 1 बुर्के वाले वोटर्स की जांच की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार की राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। पटना के होटल ताज में 3 घंटे चली बैठक में बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की। वहीं जदयू ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल जैसी समस्या नहीं है, इसलिए चुनाव एक ही चरण में होने चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने मांग की है कि 2 फेज में चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाताओं को परेशानी होती है, वहीं उम्मीदवार के ज्यादा पैसे खर्चा होते हैं। बिहार बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बुर्का पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं का महिला अधिकारी फोटो मिलान करें। इधर राजद और LJP-R ने भी 2 फेज में चुनाव कराने की डिमांड की है। महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आंध्र प्रदेश में बारिश से 4, ओडिशा में लैंडस्लाइड से 2 की जाने गई। गुजरात के कच्छ में खाड़ी और उसके आसपास अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान बन गया है। श्रीलंका ने इसे साइक्लोन शक्ति नाम दिया है। महाराष्ट्र में 3 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 5 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के तटों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया है कि शक्ति अरब सागर में मानसून के बाद का पहला चक्रवाती तूफान है। ये साइक्लोन 6 अक्टूबर की सुबह पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर वापस मुड़ जाएगा। इससे इसका असर कमजोर हो जाएगा।
भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा। 1 मिनट में 3000 राउंड फायर करेगा। 4 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती होगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए आर्मी ने 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने के लिए सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL को टेंडर जारी किया है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इन गन सिस्टम की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में आबादी वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। अब इनकी तैनाती से इन इलाकों में हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ये गन सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य 2035 तक एक स्वदेशी मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार करना है, जिसमें निगरानी, साइबर सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। जुबीन के साथी का दावा, उन्हें मैनेजर ऑर्गेनाइजर ने जहर दिया। हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची। सिंगर हाँफ रहे थे फिर भी तैरने भेजा। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार उनके साथी सिंगर बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और अपने बयान में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं शेखर ने दावा किया कि सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंत ने उन्हें जहर दिया था। दोनों ने हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची। शेख जुबीन गर्ग की मौत के समय उनके साथ सिंगापुर में था और उसने यहां पुलिस को बताया कि मैनेजर शर्मा पैन पैसिफिक होटल में उसके साथ रह रहा था और जुबीन की मौत से पहले उसका व्यवहार अजीबोगरीब था। शेखर ने बताया कि मैनेजर शर्मा ने समुद्र के बीचों बीच नाव के चालक को हटाकर उसका कंट्रोल अपने हाथों में लिया। जुबीन समुद्र में जाने के बाद हाँफ रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बावजूद शर्मा कह रहा था, जाबो दे, उसे जाने दो, उसे जाने दो। केजरीवाल के शीश महल को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी, आम लोगों को भी एंट्री। पूर्व सीएम पर इसके रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्चा करने का आरोप। दिल्ली सरकार राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बंगले सीएम हाउस को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है। इसके रेनोवेशन में अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च करने का उन पर आरोप लगा था। ये बंगला 6 फ्लैग रोड पर मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक बंगले के गेस्ट हाउस में तब्दील होने के बाद इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल और मीटिंग रूम समेत अन्य सुविधाएं होंगी और अन्य गेस्ट हाउस की तरह ही अधिकारी मंत्री यहां ठहर सकेंगे, जिनका रेंट भी वो पे करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इसके अलावा अन्य स्टेट हाउस की तरह यहाँ ट्रेडिशनल फूड मिलेगा। इसका लाभ आम जनता भी ले सकेगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। बंगले की देखरेख में 10 कर्मचारी तैनात हैं, जो कि साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं संभालते हैं। बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ेगा या फिर नहीं, मथुरा में कमेटी ने 2.5 घंटे समय बढ़ाया। विरोध में सेवायत ने करवाया सर्वे। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन समय में हाई पावर कमेटी ने 2.5 घंटे बढ़ा दिया है और मंदिर के सेवायत इस आदेश के विरोध में आ गए हैं। इस वक्त पुरानी समय सारणी के मुताबिक भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। सेवायतों के आगे कमेटी के पदाधिकारियों की नहीं चली। कहा गया कि जब 28 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो कमेटी मंदिर के दर्शन समय को कैसे बदल सकती है। पूरे मामले में 1 अक्टूबर को खींचतान बढ़ गई, जब मंदिर के सेवाधिकारी बिट्टू गोस्वामी को एंट्री देने के बाद अन्य सेवायत या शिष्यों के बाहर उन्हें रोक दिया गया था। सेवायतों ने कहा कि ठाकुर जी की नई पोशाक और श्रृंगार भी मंदिर के सेवाधिकारी तक नहीं पहुंच पाए। ठाकुर जी को सेवाधिकारी ने पुरानी पोशाक ही धारण करवाई। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन रोकने से हाईकोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। 2 दिन पहले डीएमएसपी गिराने पहुंचे थे। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ध्वस्तीकरण आदेश पर स्टे लेने के लिए निचली अदालत में अपील करने की बात कही है। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने डीएम ने खुद ही तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद गुरुवार शुक्रवार को लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवारों को तोड़ा था। इधर मस्जिद के मुतवल्ली मिंजार हुसैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई जाए और फिर 1.25 घंटे कोर्ट में याचिका पर सुनवाई भी हुई थी। सुपरटेक घोटाला, सीबीआई ने यूपी डीजीपी से मांगी फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ के फ्रॉड की जांच सौंपी।
पुलिस कर्मी डेपुटेशन पर जाएंगे। देश के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर में से एक सुपरटेक लिमिटेड के लगभग 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने यूपी और हरियाणा के डीजीपी से पुलिस फोर्स की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जांच करने के लिए सीबीआई उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य पुलिस के कर्मियों से मिलकर विशेष जांच दल बनाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजेंसी के रडार पर आने वाली ज्यादातर परियोजनाएं एनसीआर में स्थित हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके लिए सीबीआई पहले ही 7 अलग अलग प्रारंभिक जांच शुरू कर चुकी है। हजारों करोड़ के इस घोटाले की तह तक जाने के लिए सीबीआई को बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों की जरूरत है। ऐसे में सीबीआई ने यूपी के डीजीपी को पत्र भेजकर 12 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर और 10 महिला कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल और 10 पुरुष कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की मांग की है। बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की ऋण राशि ब्याज मुक्त 2 लाख से अधिक का लोन 10 साल में कर सकेंगे वापस। ग्रेजुएट बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता। चुनावी समीकरणों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। दीपावली से ठीक पहले युवा वर्ग के लिए घोषित की गई इस योजना को राजनीतिक विश्लेषक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। डीआरसीसी द्वारा संचालित योजनाओं में व्यापक विस्तार करते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा को अब पूरी तरह से सुलभ बनाने का दावा किया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण को अब पूरी तरह से ब्याज रहित कर दिया गया है। पहले की व्यवस्था में पुरुष आवेदकों को 4% की दर से ब्याज दर देना पड़ता था। वहीं महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए यह दर 1% थी। अब सभी वर्गों के लिए यह ऋण पूर्णतः ब्याज मुक्त होगा। अमित शाह बोले, नक्सलियों से चर्चा नहीं, हथियार डालना ही ऑप्शन। जगदलपुर में कहा, 31 मार्च तक देश से मिटा देंगे नक्सलवाद। मुरिया दरबार की रस्म निभाई। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26 मार्च से पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया और नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया। लेकिन अब भाजपा शासन में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी और 1 महीने में 500 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त गांव बनाइए, हर गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बस्तर अब ओलंपिक का केंद्र बन रहा है। देश भर के आदिवासी यहां खेलेंगे और ये क्षेत्र अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, जिसे दिल्ली जाकर सबको बताऊंगा और अपील करूंगा कि वे मुरिया दरबार जरूर आएं। आज का सुविचार, सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंखों में आंसू आपके लिए होना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।